बनी तब प्रॉब्लम नहीं हुई। आप हेलीकॉप्टर से घूम रहे हो, वहाँ पे मछली खा रहे हो और बोल रहे थे रोजगार नहीं है। अरे रोजगार दे के देखो। आप बिहार में चले जाओ, आरजेडी क्या कर रही है? जमीन अधिग्रहण कर रही है लोगों को रोजगार के नाम पे, और रोजगार नहीं मिल रहे हैं। रेलवे का कितना घोटाला किया, नहीं मिल रहा। इतने सारे घोटाला करके बैठे हो। हाँ, राहुल गांधी जी बोलते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, मोदी जी 2 मिनट टिक नहीं सकते। अरे तुम्हारे पास शब्दावली ही नहीं है बोलने के लिए, आप बोलोगे क्या? ज्ञान ही नहीं है। ज्ञान के लिए पढ़ना पड़ता है, पढ़ने के लिए धरती से जुड़ा रहना पड़ता है, धरती से जुड़ा रहने के लिए आत्म मंथन करना पड़ता है, तभी इंसान ऊपर जाता है, त्याग करना पड़ता है। भाई साहब, क्या परिचय है अपना? सबसे पहले तो समस्त पानसिमल वासियों को मेरा जय श्री राम। अंबिका प्रसाद दुबे, आपका अपना राम भक्त, एक छोटी सी गिलहरी की तरह योगदान देता हुआ श्री राम नाम को 1 करोड़ घरों पे देश में और विदेश में अंकित करने निकला हूँ। आज 5.5 महीने हो गए। मैं सागर से मैंने अपनी यात्रा स्टार्ट की है इस बाइक पे। साथ में मेरे राम नाम की पूरी किट है, जिसमें एक पेंट है, ब्रशेज़ हैं, स्टेंसिल है, तारपीन तेल है, ग्लव्स है, सेलो टेप है। तो इन सभी के साथ मैं श्री राम नाम हर एक घर में अंकित करता जाता हूँ। और अच्छा। मेरा नारा है हर घर भगवा, हर घर राम, जय श्री राम। और उद्देश्य यही है कि जिस जिस घर में राम नाम अंकित करूँ, उस घर में प्रेम बढ़े, सौहार्द बढ़े, भ्रात प्रेम बढ़े, पिता के वचन के प्रति सम्मान बढ़े और उनकी मर्यादा हमेशा सर्वोपरि बनी रहे। अच्छा, इस जर्नी में आपके खाने पीने की व्यवस्था कैसे, किस प्रकार होती है? बोलना नहीं चाहिए, लेकिन श्री राम की दया से, दुआ से, बजरंग बली की कृपा से, आप जैसे सभी राम भक्त, मुझे तो हाथ जोड़ के मना करना पड़ता है कि अभी नहीं कर पाऊँगा। बाकी जहाँ भी जाता हूँ सभी लोग बाकायदा मेरा भोजन का, मेरे रुकने का, व्यवस्था का ध्यान रखते हैं। खासकर आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, हिंदू वाहिनी सेना, जागृति सेना, ये सभी लोग मेरा रुकने का अच्छा व्यवस्था रखते हैं। और जब से आप निकले, मार्ग में कहीं कोई तकलीफ आई? बहुत तकलीफ़ें आई। तपती धूप, नौतपा, तेज़ आंधी तूफान, ठंड का पहर, फिर भी बिना रुके बिना थके चलता रहा हूँ। कहीं किसी ने कोई अशोभनीय कटाक्ष किया हो? काफ़ी लोगों ने, कई लोग बोलते हैं कि आपने इसको व्यापार बनाया है क्या, आप इसके थ्रू अपना जीवन यापन करना चाहते हैं। तो मैं बता दूं कि मैं एक इंटरनेशनल मेकअप ट्रेनर हूं, एक आईटी प्रोफेशनल हूं, एक स्कॉलर हूं, मैंने पढ़ाया भी बहुत है। मेरे पापा आर्मी में थे, मेरी दीदी आर्मी में, मेरा बड़ा भाई फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट में बहुत हाई पोस्ट पे है, मेरी धर्मपत्नी हाई कोर्ट की लॉयर है, 2 बेटियां हैं। तो उन सबको यही बोलूँगा कि ये मेरा कमाने का ज़रिया नहीं है। मैंने घर का सुख चैन पूर्णतः त्याग दिया है, घर का एसी, घर का खाना। अब एक जीन्स में निकला हुआ हूँ, 2-3 कुर्तों में, यही मेरा गणवेश है। कैसे प्रेरणा प्राप्त हुई इस चीज़ की कि ये किया जाए? सच कहूँ, 22 जनवरी को जब मैंने अयोध्या में श्री राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव देखा, उनका भव्य रूप देखा और पूरे देश में उनके प्रति जो आस्था पूरे विश्व में देखी, मैं अचंभित रह गया। और मैंने कहा अब मैं इस कार्य को और भी विस्तृत रूप दूंगा और भी आगे बढ़ाऊंगा और इसको समस्त विश्व में राम नाम अंकित करके इसको फैलाने का पूरा प्रयास रखूंगा। अच्छा, एक राजनीतिक सवाल है धर्म से हट के। मोदी जी के तीसरी बार कार्यकाल संभालने को लेकर आपका दृष्टिकोण क्या है? मैं सच कहूँगा, जिस हिसाब से मोदी जी ने अपना जीवन स्टार्ट किया था आरएसएस से, संघ से, वो एक धरती से जुड़े हुए, देश की उन्नति से जुड़े हुए, सभी धर्मों को लेके चलने वाले और विश्व में सबका भला करने वाले, समस्त समुदायों को लेके चलने वाले व्यक्ति हैं। उन्होंने कभी किसी विशेष समुदाय के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन सबको सबका परिणाम और फल दिया और बराबर रूप से सबके लिए करते आए। आप खुद ही देखिए पिछले 10 साल में जो देश में प्रगति हुई है, जिस हिसाब से देश की धमनियाँ, रोडवेज़, रेलवेज़, एयरवेज़, वाटरवेज़ डेवलप हुए हैं, वो 70 सालों में देखने को नहीं मिले। मोदी जी के तीसरे कार्यकाल से आप क्या अभिलाषा रखते हो? बहुत कुछ। ये क्या आप नया और विचार होना हम चाहिए? बहुत ही छोटे प्राणी हैं, हम नहीं बता सकते, लेकिन वो जो भी करेंगे देश की उन्नति को और देश को विश्व गुरु बनाने के लिए ही करेंगे। देश को विश्व गुरु बनाने के साथ साथ में देश का जो पढ़ा लिखा युवा है,
क्या उसके रोज़गार पर मोदी जी को कोई संदेश देना चाहेंगे कि रोज़गार के लिए उनके कुछ करें? मैं सच बोलूं तो जो देश का पढ़ा लिखा युवा बोलता है कि मेरे पास रोज़गार नहीं है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं, थोड़ा सोचो, दिमाग लगाओ। ये जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुए हैं, क्या उनको रोज़गार नहीं मिला? रोड अपने आप बन गई, मंदिर अपने आप बन गए, वाटरवेज अपने आप बन गए, इंडिया सेल्फ डेवलप्ड कंट्री अपने आप बन गई। इन सब के लिए हाथों की ज़रूरत थी, तो रोज़गार कहाँ है? आपके सामने है। आप अपनी नाक को ऊंचा रख के रोज़गार नहीं करना चाहते, नौकरी नहीं करना चाहते, तो कैसे काम होगा? एक ये बालक मेरे सामने खड़ा हुआ है, मुझे नहीं पता आप कितने पास हो, कहाँ तक पढ़े हो? 9वीं कक्षा में तक पढ़ा हुआ है, लेकिन आज के डेट में मेरे ख्याल से 3-4 हज़ार रुपये रोज़ का कमाता है। मैंने अब भी इसकी दुकान से चाय पी और मुझे अच्छी लगी इसकी चाय, तो क्या ये रोज़गार नहीं कर रहा है? मोदी जी अपने आप आके रोज़गार नहीं देंगे, आपको छीनना पड़ेगा, आपको अपना हक जताना पड़ेगा, आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा। रोज़गार के लिए अगर आप मोदी को बोलोगे तो मैं आप सबके खिलाफ हूँ। अच्छा, पानसेवल क्षेत्र में कितना समय हो गया आपको? आज तीसरा दिन है मेरा पानसेवल क्षेत्र में, और अभी मैं चिकलदा गांव से आ रहा हूँ। कल रात को भी मैं गांव में था और आज दोपहर में भी कुछ एक घरों को अंकित किया और काफ़ी प्रेम मिला और सभी से एक ही संदेश मिला कि भाई साहब आप आए, और सभी गांव वालों को एकत्रित किया, उनकी सभा करी, उनकी लड़कियों को बहुत अच्छे से समझाया कि भविष्य में कैसे सुरक्षित रहना है, कैसे अपने धर्म के प्रति सचेत रहना है, और बच्चों को कैसे आगे बढ़ने का ज्ञान दिया, और सभी को संपूर्ण प्रेम मिला और आशीर्वाद मिला। अपने आप को धन्य मानता हूँ कि मैं देश को जोड़ने के लिए, एक सूत्र में बांधने के लिए एक प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, धन्यवाद। जय श्री राम।